जज्बा फिर होने लगा है जिंदा, फिर जाग रहा है मुस्लिम, फिर जाग रही है दुनिया। करबला का जज्बा फिर होने लगा है जिंदा, फिर जाग रहा है मुस्लिम, फिर जाग रही है दुनिया। लब्बैक मोहम्मद लब्बैक, लब्बैक मोहम्मद लब्बैक, लब्बैक मोहम्मद लब्बैक, लब्बैक मोहम्मद लब्बैक। ये आलम दीन खुदा के, ये लोग हुसैनी वाले, ये नासिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि आज उसने मिल्लत जाफरिया के इन हकीकी गयूर बाहमियत और सरबुलंद फर्जंदों को ये तौफीक दी कि अपने इस अजीम इज्तमा के जरिए से मिल्लत जाफरिया की बेदारी का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। आज एक दफा फिर 25 साल बाद शहीद आरिफुल हुसैनी की रूह गवाह है कि उसी तरह का वलवला, उसी तरह के जज्बात, उसी तरह की बेदारी, उसी तरह का हिम्मत और जुर्अत का मुजाहिरा और ईमान अफरोज मनाजिर आपने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के साए में पेश करके दुनिया को ये बता दिया कि तुमने एक आरिफुल हुसैनी को कत्ल किया था, लेकिन आरिफुल हुसैनी का बदन तो कट गया, उसकी रूह इस कौम के हर जवान के अंदर दौड़ गई और आज हमारी कौम का हर जवान आरिफुल हुसैनी बन चुका है। आरिफुल हुसैनी फर्द का नाम नहीं है, एक नजरिए का नाम है। आरिफुल हुसैनी किसी इलाके के बाशिंदे का नाम नहीं है, हर उस फर्द का नाम है जिसके अंदर हुसैनी रूह बेदार हो। और आज दुनिया ये मनाजिर देख रही है। ये मंजर क्या पैगाम दे रहा है? शहीद आरिफुल हुसैनी ने 4 साला दौर में सैकड़ों मुश्किलात का सामना किया। सबसे बड़ी मुश्किल किरदार कुशी और प्रोपेगंडों का सामना करना था। लेकिन ये एक तारीख है कि जो भी अली के रास्ते पर चल पड़ता है उस पर इल्जामात की बौछार भी होती है, उसकी किरदार कुशी भी होती है। और जब इल्जामात और किरदार कुशी के बावजूद अली का रास्ता रोका नहीं जा पाता तो नतीजतन फिर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अली की तारीख में भी ऐसा ही हुआ और फरजंदाने अली की तारीख में भी यही बात दोहराई गई है। और आज
आज ये जो कौम निकली है, ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन का ऐलान हुआ है, यह किस लिए हुआ है? क्या मकसद है? मकसद यह है कि किसी तरह से पाकिस्तान को बचाया जाए, किसी तरह से इस मादरे वतन को बचाया जाए, किसी तरह से उम्मते मुस्लिमा की बाहमी वहदत को जिंदा किया जाए, किसी तरह से अमरीकियों के इस मुल्क में गड़े हुए पंजों को काट कर उन्हें इन सरहदों से बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए आज के इस अजीम इज्तिमा में आपको आलिम भी नजर आता है, जाकिर भी नजर आता है, खतीब भी नजर आता है, जंजीर जन और मातमी भी नजर आता है, मलंग भी नजर आता है, इसलिए कि हम सब का एक ही सरमाया है और वो ये है कि हमारी शनाख्त अली है। हम अली वाले हैं और अली वाले आपस के इख्तलाफात में उलझते नहीं हैं। हमारे दुश्मन आज भी ये कोशिश कर रहे हैं। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात अर्ज कर चुका हूं अपने सहाफी दोस्तों से कि देखिए, किसी भी जमात के प्रोग्राम में जाइए, किसी भी मजहबी जमात के प्रोग्राम में जाइए, इस गर्म मौसम में किसमें हिम्मत है कि इस तरह से लोग मैदान में आए और मीनारे पाकिस्तान की इस गर्म फजा को मजीद गर्म करें? ये मकतबे तशय्यो के इन्हीं फर्जंदों का खासा है जिन्होंने करबला से सीखा है कि जीना कैसे है और मरना कैसे है। लिहाजा आपका ये लाखों का इज्तिमा गवाह है कि आप लोग खुद लोगों के घरों में गए, लोगों से आपने झोली फैलाकर मदद मांगी, लोगों ने अपनी जेबों से पैसे निकाले, आपकी मदद की और आप अपनी मदद आपके तहत ये जो लाखों का इज्तिमा आया, किराए के बसों में नहीं बल्कि अपने ईमान के मुजाहिरे के साथ अपने ईसार और कुर्बानी का मुजाहिरा करके ये ऐलान करके आया कि जो कौम जान देना जानती है उसके लिए पैसे की क्या हैसियत है। ये खुमैनी बुत शिकन के फर्जंदों का इज्तिमा है, ये खामनाई रहबर के फर्जंदों का इज्तिमा है। इस इज्तिमा का मकसद क्या है? जिस तरह हम करबला को 61 हिजरी पहले के करबला को याद करते हैं, आज के दौर में असरे हाजिर के करबला के हुसैन के पीछे खड़े होकर, हुसैन के हाथों में बैअत करके आज के यजीदों की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से खड़े हो जाएं कि अपने मुल्क को भी बचा सकें और इस उम्मत को भी बचा सकें। ये हमारा हदफ है और इसी हदफ के तहत मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने बेदारी के सफर का आगाज 25 मार्च को कराची की सरजमीन से किया था। शायद आपको यह सुनकर हैरत होगी कि गुज़श्ता 15 दिनों में तमाम एजेंसियों ने मिलकर, यह मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, एजेंसियां शाहिद हैं, समझती हैं और मेरी बात सुन भी रही हैं और तायीद भी करती हैं यकीनन, इसलिए कि तमाम एजेंसियों ने मिलकर हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जिससे इस अजीम प्रोग्राम को नाकाम किया जा सके। हर वो हथियार इस्तेमाल किया
जिससे लोगों के हौसले पस्त हों, हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे लोगों के अंदर उलझन पैदा हो, हर वो काम किया जिससे लोग मुश्किल में गिरफ्तार हों। आज आपने देख लिया कि जो पानी की बंदिश थी, ये उसी मंसूबे का एक हिस्सा था। ये जो आपको बहुत दूर दूर से अंदर आते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये भी उन्हीं मुश्किलात का एक हिस्सा था। लेकिन वो बेचारे नहीं जानते कि ये कौम एजेंसियों से डरने वाली कौम नहीं है, ये कौम किसी फोर्स से डरने वाली कौम नहीं है। एजेंसियों से वो डरे जिनके पीछे अवाम न हो, एजेंसियों से वो डरे जिन्हें एजेंसियां सामने लाती हैं कि कब नौकरी खत्म हो और कब उन्हें उठाकर फेंक दिया जाए। जिस कौम ने अपनी बेदारी का सबूत दिया हो, वो किसी एजेंसी और किसी हुकूमत से डरने वाली कौम नहीं होती। ये लोग अपनी जाने हथेली पर लेकर मैदान में निकले हैं, और जिस कौम को मरने का सलीका आता हो, जिस कौम को मरने का सलीका आता हो, उस कौम से सारी दुनिया डरती है। और जिस कौम को मरने का तरीका न पता हो, वो हमेशा बुज़दिली के आलम में और खौफ की कैफियत में जिंदगी गुजारती है। ये कौम, ये करबलाई कौम है। इसने इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन से अमरीकियों के नजिस पंजे उखाड़ने हैं। इस कौम ने बरतानवियों के नजिस पंजे इस मुल्क से उखाड़ने हैं। IMF की जंजीरों को तोड़ना है और इस मुल्क को ऐसा निजाम देना है जो उम्मते मुस्लिमा के लिए भी काबिल कबूल हो, और दूसरे पाकिस्तानी ऐसे लोग जिनका ताल्लुक किसी भी दीगर मसलक और मकतब से हो, उसके लिए भी काबिल कबूल हो। इसलिए कि मजलिसे वहदत मुस्लिमीन इंसानियत की खिदमत के लिए और मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने के लिए, और इस मुल्क पर जिन जाबिरों के पंजे गड़े हैं उन पंजों को काटने के लिए उठी है, और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उन जालिमों के पंजे काट न दे।